अरे मेरा मतलब है चाय अभी बहुत गर्म है, ठंडी करके पीऊंगा। ओह अच्छा अच्छा, रुकिए मैं ना अभी चाय को फ्रिज में रखाती हूँ। हाँ अरे इससे चुप करो वरना मेरा माथा चाय से ज्यादा खोल उठेगा। परी बहन अपने मुखमंडल की ये जीवा ध्वनि समापन करें। ओह रुको रुको मैं पूछती हूँ। चाचा जी, होली की दीदी पूछ रही है आप कौन सी मंडली में काम करते हैं? शिव शंभू भोली। परी बहन अपने मुखमंडल की जीवा ध्वनि समापन करें। बोलना बंद करो परी बहन, कह रही है दीदी। ये लीजिए चाचा जी, आपके लिए गरम गरम मूंग दाल का हलवा। नहीं नहीं पंजीरी, तुमने इसमें वो डाला? हाँ परी बहन सब डाला है, बादाम इलायची केसर शक्कर सब डाला है मैंने। नहीं नहीं वो क्या? बर्फ। बर्फ? हाँ चाचा जी ने बताया कि वो सब कुछ ठंडा खाते पीते हैं। नहीं दे सकती मैया, मुझे तो लगता है अभी जाके मिलने चाचा जी से, वो नहीं टिकने वाले यहाँ पे ज्यादा दिन। हाँ तो ठीक कह रही, चल चल। परी बर्फ दे दो, मेरा मतलब है हलवा दे दो, चाचा जी को ठंडा हो जाएगा। परी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। तो सुन, माँ जी रसोई में और भी बहुत सारी चीजें बनाई है चाचा जी के लिए, वो सब भी ले आए। हाँ बेटा सब ले आओ रसोई से। अवश्य मैया। अच्छा अरे मैं क्या कह रही थी, ये मेरी बेटी है कुसुम भाई साहब। ननन जी, कुसुम भाई साहब, ननन जी ये कब हुआ? अरे भाई साहब कुसुम। ओह अच्छा अच्छा। बड़ी खुशी हुई भाई साहब आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मम्मी जी ये आप क्या ऐसे 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 कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पंजीरी तुम्हें बुला रही है। ओह हाँ, शायद पंजीरी को मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं अभी आती हूँ। हाँ तो भाई साहब क्या कह रही थी मैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। भैया ये क्या कर रही है? मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। प्रतिभा प्रार्थना आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। प्रतिभा, लेकिन आप तो प्रार्थना और पंजीरी भाभी के चाचा जी हैं ना? प्रतिभा, लेकिन आप तो प्रार्थना और पंजीरी भाभी के चाचा जी हैं ना? वो गलती से निकल गया होगा मुंह से। कोई बात नहीं भाई साहब। वैसे कौन से शहर से हैं आप? परी चलो चलो। हाँ हाँ अब तुम्हारी बारी, चलो चलो चलो। एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं भाई साहब, आपकी बात का क्या बुरा मानना। मानो ना मानो पर मुझे तो बहुत बुरा लगता है। ये है संस्कार। हमारे घर में संस्कार कौन है? यहाँ सास सिर पे पल्लू रखती है और बहुएं खाली सिर।
और जिस घर में बड़े बुजुर्ग नियम और संस्कार निभाते हैं उसमें क्या बहुओं का फर्ज नहीं बनता है? बात तो आप सही कह रहे हैं भाई साहब। सही कह रहा हूं तो सही होना चाहिए ना। बहुओं के सिर ढके हुए रहने चाहिए। समाज में घर का नाम भी बनाए रखना है ना। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे आप माफ करना। नहीं नहीं भाई साहब, हम तो बस समझा ही सकते हैं। मानना ना मानना तो बहुओं के मन की बात है। मम्मी जी, लगता है प्रेमा को चाचा जी की ये पल्लू वाली बात ना पसंद नहीं आई, इसलिए प्रेमा ने चाचा जी को टाटा बोल दिया है। परी, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे कुफ्र तैत मतलब बाल ढकने पड़ेंगे तो बाल खराब हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है बहन जी? भले हमारे रिश्ते खत्म हो जाए, संस्कार खत्म हो जाए, पर बाल खराब नहीं होने चाहिए। संस्कार महत्वपूर्ण है कि बाल? नहीं 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 चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि बाल खराब हो या ना हो, बाल जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। हम सब जरूर पल्लू लेंगे। हाँ, हाँ? लेकिन मैं कैसे पल्लू लूं? अरे वाह भाई साहब, जो मैं इतने महीनों से नहीं कर पाई, आपने एक दिन में ही कर दिया। कन्हैया भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उस सीढ़ी के नीचे रह जाऊं? भाई साहब, आप हमारे मेहमान हैं, आप वहाँ क्यों रहेंगे? हाँ हाँ, आप हमारे मेहमान हैं, आप वहाँ क्यों सोएंगे? अरे इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे ऐसे कैसे भाई साहब? कुसुम मेरे साथ रह लेगी और आप प्रताप दामाद जी के कमरे में रह लेना। मैया, मेरा कमरा? कुसुम, यही तो हमारे संस्कार है। मेहमान की तो हमारा भगवान है। चलो चलो, अपने भगवान जी का हम विसर्जन करने चलते हैं। चल। कहने का मतलब यह है कि आपका सामान दामाद जी के कमरे में रखवा देते हैं, है ना? ठीक है ना पंजीरी? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक। तो लेके जाओ सामान। परी बहन, कितने संस्कारी हैं प्रार्थना और पंजीरी के चाचा जी। लेकिन हमारे लिए तो अजनबी ही है ना। अजनबी कहाँ है? मेहमान है। अच्छा सुन, वो दामाद जी को जेवर देने थे ना पॉलिश करने के लिए, वो मैं बैंक से ले आई हूँ, कह देना उसे। भाई साहब ये साड़ी देखिए, इसमें गोते का काम हुआ है। इसे पहन के ना आप श्री देवी लगेंगे। अरे मुझे नहीं पहननी, हाँ? मेरी बीवी के लिए लेने आया। और ये श्री देवी वाली नहीं, कोई तड़कती फड़कती कैटरीना वाली है क्या? कटरीना वाली थी, लेकिन हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को दे दी। कल लेकर आऊं, चलेगा क्या? अभी जो है वो दिखाओ, लेकिन उसके जैसी दूसरी ना हो। साड़ी ले रहे हो ताजमहल, दूसरी ना हो। ए खतरू, हाँ ठीक से साड़ी दिखा। ठीक भैया, ठीक। ये देखिए, बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा। एकदम चौचक झका लल्लन टाप। कोई और अच्छी बढ़िया सी दिखाओ ना। है? अच्छा ये देखिए, इस साड़ी में चांदी का काम हुआ है। हैं? डन ना? और कोई अच्छी वाली हो तो दिखाओ। अच्छा देखा तू क्या कर रहा?
को काय खड़ा कर रहा है? भैया चोर पकड़ा है। और आ गए हो, हमें चोर कह रहे हो? भैया आप नहीं, चोर ये है। अबे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, ये अक्ल घास चरने गई है। ओ, मेरा दिमाग भी ठीक है, आंख भी सही है। 2 साड़ी उठा के बैग में रख लिए, तुमको क्या लगा हम नहीं देख पाएंगे? ओ बाबू, भैया की नजर कमजोर है, जो हमारा हुनर देख नहीं पाते हैं। हम बहुत समझदार हैं, भैया भले न समझे। भैया हमारा पगार नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम काम के लिए सदा अपना हाथ बढ़ाते रहेंगे। ये फालतू की तारीफ बंद करो। ये क्या कर रहे हो? भैया इसने, ये जो मनुष्य हमारे सामने खड़े हैं ना, ये क्या किए, 2 साड़ी हमारी अपने बैग में रख लिए। तुम कब से साड़ी पहनने लगे बे? अरे भैया कभी कभी ना हम पहन के ना रेशमा को दिखाते हैं। लेकिन भैया अभी जो है ना, इसने दुकान की साड़ी बैग में रखी है। अरे हमारी बैग में कोई साड़ी वाड़ी नहीं है। तो तुम दिखाओ फिर। अरे कहा ना कुछ नहीं है तो क्या दिखाए? 1 सेकंड भैया, देखिए आप खुद देखिए। चोर। कुछ नहीं है इसमें। है? अबे गोते वाली साड़ी और चांदी वाली साड़ी कहाँ गई? खा गया काबे? अबे वो हमने उठाई थी। भैया आप चोर हैं? अबे गधे, वो कस्टमर को दिखाने के लिए उठाई थी। खबरदार जो दोबारा साड़ी उठाई तो। का? भैया बताना चाहिए ना। भाई साहब आप बैठिए ना, आपको दीपिका वाली, कैटरीना वाली, प्रियंका वाली और जिसका जिसका बोलोगे सबका हम बढ़िया से दिखाएंगे। हमें कोई साड़ी वाड़ी नहीं खरीदनी है, चलते हैं अब। अरे सुनिए तो भाई साहब, बड़े भाई, मैडम, अरे भाई साहब सुनो तो भाई साहब। अब का फायदा? तुम्हारे चक्कर में ये ग्राहक चले गए। भैया आप ही तो कहते हो सतर्क रहो, सावधान रहो, कोई भी चोर लुटेरा कहीं से भी आ सकता है। हाँ तो भैया सही कहते हैं, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ, वरना तुम जो कर रहे हो ना, उस चक्कर में तो ये दुकान बंद हो जाएगी। यहाँ चोर चोर चिल्लाते रहोगे और असली चोर जो है वो आराम से कहीं बैठा अपना हाथ साफ कर रहा होगा। भाई साहब, मेरी अलमारी के पास आप क्या कर रहे हैं? मैं अपनी आंखें ढूंढ रहा था। आंखें तो आपकी चिपकी हुई है, कहाँ ढूंढना है? मेरा मतलब है मैं अपना चश्मा ढूंढ रहा था। मेरे कमरे में? ये आपका कमरा है? ओहो ओहो, मैं समझा ये मेरा कमरा है। क्षमा करना, चश्मा नहीं था तो ठीक से दिखता नहीं है ना। और अच्छा है बहन जी, जो समाज में चल रहा है ना आजकल, सास बहू के झगड़े, भाई भाई लड़ रहे हैं, घर बट रहे हैं। अच्छा है ठीक से नहीं दिखता। हाँ भाई साहब, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। प्रेमा और परी को तो मैंने अच्छी शिक्षा दी है। प्रेमा और परी? आप तो प्रार्थना और पंजीरी के चाचा जी हैं ना? अब उनको तो मैंने खुद ने दी शिक्षा। प्रेमा और परी को भी बहुत अच्छी शिक्षा मिली है उनके बुजुर्गों से। हाँ। शहर में पहरा देते हैं और घर में चोर घूम रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब कि चश्मा तो आपके सर पर ही है भाई साहब। ओह शुक्रिया बहन जी। हाँ अब सब बढ़िया दिख रहा है। क्षमा करना, मैं आपके कमरे में चला आया, क्षमा करना। परी बहन, शीशोनी माथा पट्टिका को लंब लंब नयन चक्षु समझदारण, ये किस कारण वर्ष अवलंबित है? क्या बात है, क्या कविता सुनाई है आपने? और सुनाइए और सुनाइए।
अरे कविता नहीं है, आपने अपना पल्लू आगू तक क्यों लिया है ये पूछ रही है दीदी। पंजीरी, ये बात तो चाचा जी से ही पूछो, उन्होंने ही कहा है ना पल्लू लेके घूमो। फिर पता है पंजीरी, इस पल्लू की वजह से ना अगर मुझे इधर दिखाई देता है तो उधर दिखाई नहीं देता, उधर दिखाई देता है तो इधर दिखाई नहीं देता, बस इधर उधर थोड़ा थोड़ा जो भी कभी दिखाई दे रहा है उसी में मैं तुक्के तुक्के में चलती जा रही हूँ। परी बहन अपना पल्लू ऊपर लीजिए, अभी चाय में मसाला गिर जाता। हाँ तो अच्छा है ना, मसाला चाय बन जाती। शांत होली शांत। वस्तुतः संध्या काल के आहार व्यंजन के पूर्णतः निर्माण पश्चात ही अपना ये वार्तालाप संचालन प्रारंभ करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये दूसरी कविता तो और भी सुंदर है। आप एक काम कीजिएगा, इसे ना लिख लीजिएगा, मम्मी जी को जरूर सुनाइएगा, ठीक? परी बहन शाम के नाश्ते के बाद बात करो, ये कह रही है दीदी। नहीं, एक मिनट, हमारे घर में शाम है कौन जिसके लिए तुम नाश्ता बना रही हो? शाम नहीं परी बहन, चाचा जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, मतलब चाचा जी का नाम है श्याम जी, समझ गई। श्याम जी मतलब चाचा जी, चाचा जी मतलब श्याम जी, श्याम जी मतलब परी संभाल के, ध्यान का है तुम्हारा? पंजीरी डबुचेवू। हाँ पंजीरी, कम से कम 6 चीजें तो बना ही लेना। अरे डबुचेवू मतलब पंजीरी, और कितना समय लगेगा चाचा जी को नाश्ता देना, वो तो गुस्सा ही हो जाएंगे। हाँ पंजीरी, देखो हमें उन्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं देना है। हाँ वो तो पहले ही हम सुन चुके हैं, उस सर पे पल्लू नहीं लेते उसके लिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, कन्हैया जी के चाचा जी यानी कि दीदी के चाचा जी, और दीदी के चाचा जी समझो मेरे चाचा जी, मैं उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, जी जान लगा दूंगी। पल्लू भी ओढ़ लूंगी और उनके लिए बढ़िया खाना भी बना दूंगी। मैंने तो उनके मनपसंद का खाना भी पूछ लिया, उन्हें पेठा बहुत पसंद है, तो मैं कल उनके लिए कद्दू भी ले आऊंगी। शुभ है, अति उत्तम हृदय संचित उत्कृष्ट भावना है ये भोली। अरे पहले ये श्याम जी चाचा जी नहीं संभल रहे थे, अभी उत्तर जी, भावना जी, संजय जी, ये कौन कौन आ गए हमारे घर में? परी बहन मैंने बहुत अच्छा सोचा, ये कह रही है दीदी। फेल हैं? मेरे अलावा और कौन फेल हो गया? फेल मतलब जो कर रही हो अच्छे से करो, और चाचा जी को नाश्ता दे दो। हाँ जल्दी, वरना चाचा जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे और सासू माँ हमसे नाराज। हाँ, बस अभी जाती हूँ। अरे आप आ गए दुकान से, मैं अभी आपको फोन कर रही थी। ना अभी तो दुकान में ही ताला लगा रहे हैं। साले साहब मोटरसाइकिल निकालो। नंदोई जी मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन ये आपका मेकअप किसने किया है? बताओ। पंजीरी तुम जीजे की टेंशन मत लो। अच्छा हम हाथ मुंह धो के आते हैं, तुम बढ़िया सा कोई चाय नाश्ता बना दो, और जीजे के लिए कुछ मत बनाना, जीजे आज बहुत कुछ खा के आए हैं। क्या खाकर आए हो नंदोई जी? आज नंदोई जी बहुत सारे लात और घूसे खा के आए। क्या मतलब क्यों? नहीं हमारे नाटक का टिकट लेने के लिए ना लोग भीड़ लगा दी, एकदम भीड़ उमड़ गई, मारा मारी हो गया। हम काउंटर पे ही थे ना तो। अच्छा तो फिर उन लोगों को घर काहे नहीं बुला लेते, आराम से घर में खाना। क्या साले साहब तुम भी। पंजीरी आज कुछ ऐसा बढ़िया सा खिला दो कि ये सारी टेंशन दूर हो जाए। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं परेशानी नहीं, पर आज दुकान पे खतरों ने 3-4 चोर पकड़े। चोर? दुकान पे चोर? नहीं वो चोर नहीं निकले, लेकिन चोर तो कहीं भी हो सकते हैं ना, दुकान पे, घर पे। घर से याद आया, आज घर पे वो आए हैं। कौन चोर? नहीं चाचा जी। चोर के चाचा जी? साले साहब तो चोर पूरा परिवार के साथ आया है। सासू माँ कहीं चोर और का गैंग तो न बना रही है? अरे पैसे चाहिए तो हमको बोलिए। बेकार की बातें मत करो जीजे। कौन चाचा जी? मुन्ना। अरे पकड़ मुन्ना मेरा मुन्ना। कौन है आप? कितने खुश लग रहे हैं आपसे मिलकर चाचा जी। चाचा जी ये तुम्हारे? चाचा जी तो चाचा जी होते हैं, हमारे तुम्हारे थोड़ी ना होते हैं।
क्या हो गया हमारे संस्कारों को, हमारे रीति रिवाजों को? अरे इस तरह से करते हैं बड़े बुजुर्गों का सम्मान? और कैसे करते हैं? नहीं चाचा जी, स्वागत तो हमारी सासू माँ करती हैं। सासू माँ जाओ तो आर्थिक थाली के साथ में 1.25 किलो मेवे के लड्डू ले आना और दामाद का स्वागत करके दिखाओ, जाओ जल्दी। अरे मूर्ख, आरती की थाली भले ना हो, बड़े बुजुर्गों के पांव तो छू सकते हैं ना। भूल गया बड़े बुजुर्गों के सम्मान को? जाओ। घुटने छू लिए, पांव छू लिए, ये पांव छूना है? अरे करना है तो ढंग से करो, नाटक नहीं। नाटक ही तो करते हैं, वो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे सासू माँ तो हमको नाटक देख के ही पसंद की थी क्या? तब से लेकर अब तक नाटक ही देखते आ रही हूँ दामाद जी। मुझे नाटक पसंद नहीं है। हमारा नाटक देखिए बहुत पसंद आएगा। दामाद महान सास गुलाम। बंद करो अपना नाटक। बहन जी, ये तो आदर सत्कार सब भूल गए हैं। माफ करना, लगता है इन्हें याद दिलाना पड़ेगा सब कुछ। चाचा जी आप बाद में याद दिला दीजिएगा। वो कन्हैया जी बहुत थक कर आए हैं, मैं पहले उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं, खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन संस्कार नहीं समझेंगे तो नहीं चलेगा। इस बार घुटने नहीं, पांव छूने पड़ेंगे। सुनो, दोनों हाथ झुको और झुको, उंगलियां पैरों को छूनी चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। हो गया। शाबाश साले साहब, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी है। जाओ। हाँ तो इसमें क्या, छू लेंगे। ऐसे नहीं, पूरा दंडवत करो। हाँ? लेटो। अभी लेटते हैं। सासू माँ, लेटना ही है तो जरा गद्दे और तकिया का इंतजाम कर दो तो फटाक से। सुनिए ना, मुनक्के वाला दूध दे दीजिएगा, बहुत मार खाए। कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ? चलो लेटो। हाँ, हाथ लंबे करो, अंगूठा छुओ, भूला ऊपर। जब योगा ही करना है तो खड़े होकर करते हैं चच्चा जी। चाचा जी हो गया। चच्चा जी अभी के लिए ठीक है, आगे ख्याल रखना, मैं भूखा हूँ। तो पहले बोलते चच्चा जी। चच्चा जी, पंजरी जी, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए थोड़ा। क्या थोड़ा व्यवस्था करो? मैं खाने का भूखा नहीं हूँ, सम्मान का भूखा हूँ, समझे? और दोबारा बीच में बोले तो घर से बाहर करवा दूंगा। नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। मुन्ना, घर से बाहर निकाल इसे। निकलो। अरे घर जमाई है यार, ऐसे करते हो? वो चाचा जी फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, जाओ बेटा, तुम जाओ। हाँ बुआ जी, माफ करना, आपको फोन नहीं कर पाई थी। वो चाचा जी आए हुए हैं ना। नहीं, गोरखपुर वाले चाचा जी नहीं, कन्हैया जी के चाचा जी आए हुए हैं। हाँ, वो कन्हैया जी के चाचा जी दीदी के चाचा जी हुए, और दीदी के चाचा जी मेरे चाचा जी। बस उन्हीं की सेवा कर रही हूँ। हाँ ठीक है बुआ जी, प्रणाम दीदी की तरफ से। वो दीदी ने प्रणाम कर दिया, समझो मैंने भी प्रणाम कर दिया। चाचा जी 1 मिनट। भैया कौन है ये? लल्ला पंजीरी के चाचा जी। पंजीरी के चाचा जी? प्रार्थना की छोटी बहन पंजेरी। पेट तो सम्मान से भर जाएगा, लेकिन दिल भरने के लिए आलू गोभी के पराठे, छोले भटूरे, मीठी सौंफ के दही बड़े और सूजी का हलवा बना देना। जी चाचा जी। बस खाने से पहले सोच रहा हूँ थोड़ा तरोताजा होने के लिए नहा लूं। थोड़ा खाने के लिए इतना बोल रहे हैं तो नहाने के लिए तो तालाब खुदवाना पड़ेगा। मुन्ना, अब तू इसे घर से बाहर निकाल ही दे। जाओ निकल। अरे चचा, दामाद है हम घर के। नहाना तो बस 2 बाल्टी में हो जाएगा। आप तो बस तौलिया और साबुन दे देते तो
हाँ हाँ भाई साहब, वो तो दामाद जी आपको दे ही देंगे। आप उनके कमरे में रह रहे हैं ना। दामाद जी जाओ तो। सासू माँ कहाँ फंसा रही हो? ये लो जेबर, पॉलिश करने दी थी ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। उसे पिटना कहते हैं जीजे। हाँ तो बार बार क्या बोल रहे हो? चलिए चाचा जी, आपको कमरे में बंद कर देते हैं, कमरे में छोड़ देते हैं। हाँ, मैं भी जाके खाने की तैयारी कर लेती हूँ। भैया कौन से चाचा जी हैं? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। लल्ला पंजीरी के चाचा जी, पहली बार तेरे ससुराल से कोई आया, इसीलिए बहू को बुरा ना लगे, वो जो भी कहे बड़ों का सम्मान समझ के मान लेना। हाँ हाँ भैया, ये कोई कहने की बात थोड़ी है, पर चाचा जी। सासू माँ, हमारे लिए 56 भोग बनवाई हो। हम भी वादा करते हैं तुम्हारे जाने के बाद 56 भोग बंटवाएंगे। अरे दामाद जी, कभी तो कुछ अच्छा कहा करो। कोई बात नहीं है, 56 भोग कैंसल, सूखा सूखा बंटवा देंगे। चीजें इसे छोड़ो ना भैया, बैठना। अरे नहीं नहीं, इधर पंजीरी के चाचा जी बैठेंगे। ला दो, बांटो बांटो बांटो। मैया ये तो देखो कितना सारा खाना बना है, लग रहा है पूरी बारात का खाना है। हाँ, हमारी शादी में भी ना पूरी बारात के लिए इतना ही खाना बना था, सब भूखे गए वापस। भूखे गए नहीं, भूखे आए थे। पता है हमें, 3 दिन तक उपवास रखवाया था कि यहीं आकर खाएंगे। हाँ, 2 निवाला भी ना खा पाई थी। अरे पंजीरी जी, शुक्रिया, आप हमारे लिए इतना 56 भोग बनाई हैं। आपको भी पसंद है? आपको भी मतलब? मेरा मतलब ये सब खाना तो मैंने चाचा जी के पसंद का बनाया था। आइए आइए। आइए आइए। जहां बैठकर खाना है। La Nuritere delicious। कोई खाना नहीं खाएगा, सब्जी में नमक मिर्ची ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, नूरीतेरे डिलीशियस मतलब खाना बहुत स्वादिष्ट है चाचा जी। भैया बहुत स्वादिष्ट नहीं, बहुत सारा खाना है। 1 महीने का राशन चाचा जी के चक्कर में 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अरे कोई संस्कार है कि नहीं? चाचा जी, मैंने आपको कहा ना, मैं परी, ये प्रेमा, ये प्रतिभा, वो पंजीरी, वो प्रार्थना, यहाँ पे कोई संस्कार नहीं। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, संस्कार होने चाहिए। बिना भगवान को धन्यवाद दिए हम कैसे शुरू कर सकते हैं? यथार्थ नयन चक्षुमून एवं हस्त नमन वंदन कर हमें प्रभु को अपनी हृदय पूर्ण समकालीन शुभेच्छाएं अवश्य समर्पित करनी चाहिए। शुभ है। चलो चलो चलो, मेरे सिवाय कोई खाना नहीं खाएगा, कह रही है दीदी। नहीं नहीं नहीं, आंख बंद कर हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, ये कह रही है दीदी। हमेशा सच बोलना जरूरी है। हाँ, संस्कार के बिना खाना हो या जीवन सब अधूरा है। बाकी आज का मेरा खाना हो गया। भाई साहब, अभी तो खाना शुरू भी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि खाना हो गया? हाँ, आज लगता है कि खाना देखकर ही जी भर गया। क्यों चाचा जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? भूल तो मुझसे हुई है। ना चाचा, भूल हो गई तो कोई बात नहीं है। काली मंदिर में प्रसाद चढ़ा के 501 रुपए हमको दे दीजिए, सब गलती माफ हो जाता है। पारदोन मुआ। नहीं 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 नहीं, पहाड़ों पे जाने की क्या जरूरत है, ये बगल वाले मंदिर में। अरे पारदोन मुआ मतलब माफ कर दीजिए चाचा जी। ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमें क्या हवा में लटक कर खाने की आदत नहीं है।
इसलिए कम ही खाऊंगा आज। लेकिन चाचा जी, हम तो ऐसे ही पैर लटकाकर, मेरा मतलब है कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाते हैं। हाँ, पर मुझे आदत नहीं है। ठीक है, आप सब लोग शुरू कर सकते हो। खाली है। ये जो गोभी की सब्जी है ना, खड़े मसालों में बनाई थी। हाँ, जो आप अभी बैठ के खाए थे। पूरे 32 मसालों का मिश्रण था। फिर भी 2 मसालों की कमी थी। और ये जो पानी का गिलास है ना, हाँ हाँ चाचा जी, पानी आपके लिए एकदम साफ और उबला हुआ रखा था। लेकिन इसमें सौंफ का पानी होता तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, सुबह नाश्ते के समय ध्यान रखना। और वैसे भी सुबह मुझे नाश्ते में ज्यादा भूख लगती है। इससे भी ज्यादा? पंजीरी इससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाएगी। खाना पंजीरी? हाँ माँ जी, आखिर हमारे चाचा जी हैं, वो जो चाहेंगे मैं सब बनाऊंगी। माफ करना माँ जी, सारा खाना खत्म हो चुका है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में बना के ले आती हूँ। मैया, रात्रि भोज आहार व्यंजन के तृतीय बार निर्माण हेतु हम भोली को पाकशाला में सहयोग अर्पित करने की कामना करते हैं। हम तो खाना मिलने की कामना कर रहे हैं। मिलेगा? नहीं नहीं माँ जी, रसोई में खाना बनाने के लिए साथ देना चाहती हैं, ये कह रही हैं दीदी। मैं कदापि निषेध मैया, स्वयं प्रार्थना। पंजीरी, सिर्फ प्रार्थना दीदी ही क्यों? मुझे तो लगता है कि दोबारा फिर से सारा खाना बनाने के लिए हम सबको तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। हम देंगे तुम्हारा साथ, चिंता मत करो। चलो बहनों, आओ। मैया, कमाल के इंसान नहीं है ये पंजीरी के चाचा जी। संस्कार और अधिकार क्या होता है दोनों समझा दिए। हाँ, संस्कार कहते कहते सब चट कर गए और अभी भी कहते कि थोड़ा ही खाया है। संभल कर रहना आप, कहीं रात में मीठे में आपको नहीं निकल जाए। अब होने को कौन टाल सकता है कुसुम? जब हम तुम्हारे और सासू माँ के साथ रह लिए, उनके साथ भी रह लेंगे। अगर हमको कुछ हो गया ना, चाचा हमको निकल गए ना, तो रोना नहीं, खुश रहना। रोगी ना तो सब मेकअप निकल जाएगा तो सब डर जाएंगे। मंगलसूत्र पहने रखना, सफेद साड़ी मत पहनना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ही चुड़ैल हो। चाचा जी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें मैं इसी समय निकल सकती हूँ। देखे देखे, हम बोले थे सासू माँ पे कहिए, एकदम नरभक्षी है। जीजे, अभी अपनी नहीं, चाचा जी के बारे में सोचो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। लल्ला, तू बेकार ही चिंता कर रहा है। वो कहीं पराये थोड़ी है। प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी हैं। हाँ, थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े पुराने ख्याल के हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं। और उनके घर में रहने से सब ठीक ही होगा। काश ऐसा ही हो मैया, जैसा तू कह रही है। चाचा,
कितना चलेंगे? चलते चलते सहारनपुर पहुंच जाएंगे, रात में आने में तकलीफ होगी आपको। अरे चुप कर। अरे तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, अभिनय भी अच्छा नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। चाचा जी, मेरे अकल के बारे में बोल लीजिए, मेरे शक्ल के बारे में बोल लीजिए, लेकिन मेरे अभिनय के बारे में मत बोलिए। अभिनय तो मेरा गुरूर है चाचा। ज्यादा बकवास मत कर, वरना ये तान पूरा सर पर मारकर तेरा गुरूर तोड़ दूंगा। चाचा, ये गुरूर नहीं आंख है चाचा, थोड़ा थोड़ा सा गुरूर जैसा दिखता है। चाचा, चाचा दौड़ा पड़ रहा है क्या? घबराइए नहीं, मेरे पास 25 दिन पुराना बिना धोया हुआ मोजा है, सुंघा देंगे, ठीक हो जाएंगे आप। 100% शर्तिया इलाज है। कोई दौरा नहीं पड़ा है। हैं तो वैसे सूखे पत्ते की तरह हिल कर रहे हैं। अरे ये तो खाने के बाद मुझे डकार नहीं आई ना, इसे डकार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा कम खाए थे ना आज। कम खाए? हम तो गम खाए, पूरा घर खाली पेट में खट्टी डकारे मार रहा है, और आप कह रहे हैं कम खाए थे। सब कुछ तो खा लिए चच्चा, टेबल कुर्सी छोड़ के, अब क्या हमको निगल जाएंगे? चुप कर, दोनों टांगे उठा। चाचा दोनों टांग उठाएंगे, गिरेंगे नहीं क्या? मेरी टांगे उठा, चल नीचे बैठ। मेरी टांगे उठा, साइकिल चला। बस अड्डे तक छोड़ के आना है क्या? अरे मेरे पैर की साइकिल चला। हाँ, और तेज, और तेज, हाँ, और तेज, हाँ, और तेज। बाप रे, नाक जल गई। चच्चा नाक जल गई। अरे मैंने लात लगाई आगे, वो गिरा पीछे, तो तेरी नाक कैसे जल गई रे? ये जो आपने मुंह से परमाणु बम छोड़ा है ना, बहुत जहरीला था, सीधा फेफड़े में आग लगी। बस ऐसी 10 डकार और आ जाए और चैन की नींद आ जाए। 10? हम यहीं जाएंगे 10। चाचा आपको तो चैन की नींद आ जाएगी, हमारी सांसें अटक जाएगी। रहम कीजिए। चल साइकिल चला। कहाँ जा रहा है? सोनामी निकलने की जगह बना रहे हैं। रुक। साइकिल चला। हाँ चाचा, चाचा 2 दिन बाद गाजियाबाद जाना है, थोड़ा मदद करेंगे? चल चला। कुसुम, कुसुम उठ ना। सोने देना मैया, बड़ी मुश्किल से तो नींद आती है। मुश्किल? अरे नींद ही तो एक अकेली ऐसी चीज है जो तुझे आती है, उसमें तुझे काहे की मुश्किल? उठ ना, जाके देख, लगता है पंजीरी ने मिक्सी चालू छोड़ दी है। जहाँ जाके देख ना क्या पका रही है इतनी रात को। मैया आधी रात को तो तू ही पका रही है, वो भी मेरा भेजा। काहे परेशान हो रही है? सो जाना। एक तो दिन में भी कोई सोने नहीं देता, अब कोई रात में भी नहीं सोने देता। 24 में से 25 घंटे तू सोती है, अभी तुझे कोई चैन से सोने नहीं देता। अरे कुसुम जाना, देख कितनी आवाज हो रही है, मेरी नींद खराब हो रही है। मैया ये मिक्सी की आवाज नहीं, ये तो खर्राटों की आवाज है। खर्राटे? हम दोनों तो जाग रहे, तो ये खर्राटे कौन ले रहा है? कहीं घर में चोर तो नहीं आ गया?